हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 133 पर दिए गए उदाहरण 9.1 और उदाहरण 9.2 को और उनके हलों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण 9.1 के अंतर्गत लिखा है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम लोग प्रश्न में जो कुछ भी जिन राशियों के मान हमको दिए गए होते हैं, हम उन राशियों के मानों को सबसे पहले लिख लेते हैं। चाहे हम प्रश्नानुसार लिखें या दिया है लिखें या ज्ञात है लिखें। तो यहाँ पर आपके इस उदाहरण के हल में दिया गया है कि हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है? आप देखिए, u हम प्रारंभिक वेग को कहते हैं और वो यहाँ पर 3 मीटर प्रति सेकंड लिखा है। उसी को u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड लिखा गया है। s की घात ऋण 1 लिखा हुआ है। इसे आप इस प्रकार m/s करके भी लिख सकते हैं। इसे भी हम m मीटर प्रति सेकंड पढ़ते हैं और इसे भी मीटर प्रति सेकंड पढ़ते हैं। यह आपको पहले से पता होगा। तो इस प्रकार u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड हम लिख लेते हैं और साथ ही साथ वो बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है 2 सेकंड के पश्चात, और वह हमारा अंतिम वेग v होता है। तो इसलिए हम v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड लिख लेते हैं। समय हमें यहाँ पर 2 सेकंड दिया ही है, उसे हम t बराबर 2 सेकंड लिख लेते हैं। और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है, तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान अर्थात m स्मॉल m, हम उसे 5 kg लिख लेते हैं। इस प्रकार प्रश्न में जिन भौतिक राशियों के मान हमको ज्ञात थे, हमने उनको लिख लिया। अब हम बल के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे यहाँ पर F बराबर mv-u/t लिखा गया है, जो कि F बराबर ma से प्राप्त हुआ है। आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, इसको a की जगह v-u/t आप लिख सकते हैं। इस प्रकार ma जो होता है वह mv-u/t के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे भी आप जानते हैं mv-u/t वास्तव में संवेग परिवर्तन की दर होता है, और संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर या उसके समानुपाती होता है, या आपने बल गति के द्वितीय नियम के अंतर्गत पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सूत्र हमें प्राप्त होता है ये F बराबर ma वाले सूत्र से हमें प्राप्त होता है ये। अब इसी में हम मान रख देंगे। हमारे पास m, v, u और t इन चारों राशियों के मान हमें यहाँ पर दिए गए हैं, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो m के स्थान पर 5 kg, v के स्थान पर 7 मीटर प्रति सेकंड, u के स्थान पर 3 मीटर प्रति सेकंड और बीच में ऋण का चिन्ह, और बटे में टाइम अर्थात 2 सेकंड हम लिखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में आंकिक प्रश्नों में हल करते समय सूत्रों में जो मान प्रतिस्थापित किए जाते हैं या रखे जाते हैं, उनमें संख्यात्मक मान के साथ साथ मात्रक भी लिखे हुए हैं।
आप यदि ऐसा ना करें तो भी आप हल कर सकते हैं कि वैसे हम लोग इस प्रकार से अभी तक हल नहीं करते रहे हैं, जिसमें हम मात्रक हर चरण में लिखें। इस प्रकार हम केवल आंकिक मानों को लिखते हैं और अंत में हम सूत्र को जब सरल करने पूरी तरह से सरल कर लेते हैं और राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अंत में उस राशि की मात्रा को लिख देते हैं। जैसे आपने देखा कि F बराबर M की जगह पे 5 kg, फिर V की जगह 7 मीटर प्रति सेकेंड और U की जगह 3 मीटर प्रति सेकेंड लिखा गया है, और ऋण तो बीच में था ही, और बटे में T के स्थान पर 2 सेकेंड, ये इस प्रकार लिखा गया। हम इसे सीधे आंकिक मान रख करके इस रूप में लिख सकते थे, 5 7 - 3 बटे 2, इस रूप में। और यहाँ पर चूँकि F हम जानते हैं कि F बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो हम उसे यहाँ पर न्यूटन से भी दिखा सकते थे, और न्यूटन आप जानते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम उसे भी यहाँ पर लिख सकते थे। लेकिन आपकी किताब में इसी रूप में दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मीटर प्रति सेकेंड दोनों ही पदों में है ऊपर ब्रैकेट के अंदर, इसलिए हम उसे कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, और केजी यहाँ पर था ही, तो मात्रकों को अलग लिख दिया गया है, और बटे में सेकेंड है, आप देख रहे हैं। तो मात्रकों को कैसे लिखा गया है वो आप देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके पश्चात सॉरी, जो ये सेकेंड बटे में है, हर में है, इसकी घात 1 है धन की हर में, और जब इसे अंश में ले जाते हैं तो यह -1 घात के साथ ऊपर जाएगा, और s की घात -1 गुणे s की घात -1 हो जाएगा, और -1 और -1 जुड़ जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आप जानते हैं। तो -1 और -1 आएगा, और दोनों जुड़ के -2 हो जाएंगे। उसी को यहाँ पर किलोग्राम की जगह किलोग्राम आ गया, मीटर की जगह पे मीटर आ गया, और s की घात -1 बटे s से हमें s की घात -2 प्राप्त हो गया। इसे समझ लें, और यही kg/ms और s की घात -2, इसी को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं, और इसी मात्रक को अलग नाम दिया गया है न्यूटन। तो इसे आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, जो आंकिक मान थे हम उसे सरल कर लेते हैं। 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा यहाँ पर देखिए, और 2 सेकेंड यानी 2 हर में था, तो 2 नीचे आ जाएगा, और 2 से जब हम सरल करेंगे 4 को, तो 2 1 कम 2 होगा, 1 को हमने लिखा नहीं है, और 4 जो है 2 से 2 बार कटेगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, वही 10 यहाँ पर लिखा गया है, और न्यूटन बल की मात्रक को लिख दिया गया। तो 10 न्यूटन हमें बल प्राप्त हो गया, जो बल लग रहा था वस्तु पर, और जिसके कारण उस वस्तु का वेग 2 सेकंड में बढ़कर 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसके पश्चात जो पूछा गया है कि वो यह पूछा गया है कि यदि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब उसको प्राप्त करने के लिए आप देखिए, अंतिम वेग को प्राप्त करना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, F बराबर mv - u बटे t, या इससे पहले इसी से हम निकाल सकते हैं Ft बराबर mv - mu, ये t इधर आएगा बटे में, यहाँ पर भाग में है अर्थात, और जब ये बाईं ओर हम इसको लाएंगे तो ये गुणा में आएगा। उसी को यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, Ft बराबर mv - mu। अब इसी को हम उलट करके यदि लिखें तो mv - mu को हम बाईं तरफ लिख लेते हैं, और Ft को दाईं तरफ लिख देते हैं, बराबर Ft। अब हमें v ज्ञात करना है, अंतिम वेग ज्ञात करना है, तो हम इस पद को अकेला करेंगे और इस mu को
दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये mu जब दाहिनी तरफ आएगा तो इसका चिन्ह उलट जाएगा, धन का चिन्ह हो जाएगा दाहिनी तरफ जाने पर, और इस प्रकार हमको mv बराबर ft प्लस mu प्राप्त होगा। ये ft प्लस mu हमको प्राप्त होगा। और इसके पश्चात हमें क्योंकि v की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इस गुणा में जो यहाँ पर m है इसे भी हटाएंगे। ये बाएं पक्ष में m v के साथ गुणा में है, दाईं तरफ जब जाएगा तो गुणा की उल्टी क्रिया अर्थात भाग के साथ जाएगा, और भाग में जाने का मतलब है कि बटे में जाना, तो ft प्लस mu बटे m हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा गया है v बराबर ft प्लस mu बटे m। अब यहाँ पर आप सीधे मान रख सकते हैं, आंकिक मानों को रख करके, और v के सूत्र को लिख सकते हैं, परंतु आपकी किताब में जिस तरह से दिया गया है थोड़ा हम उस तरह से भी आपको बता दें। जैसे 10 न्यूटन f का मान है, आपने अभी भी ऊपर निकाला है, f बराबर 10 न्यूटन, और साथ ही साथ t यहाँ पर 5 सेकेंड है, क्योंकि दूसरे भाग में आपने देखा था कि 5 सेकेंड के लिए बल आरोपित किया जाए, ये उसने कहा। तो t बराबर 5 सेकेंड ले लिया, फिर धन 5 m अर्थात 5 kg, u अर्थात प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकेंड उसे लिख दिया, और m बटे में भी आया उसे 5 kg लिख दिया। अब आप देखिए आंकिक मानों का अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 गुणे 5 होगा, वही 10 गुणे 5 मैंने यहाँ लिखा है। मात्रक n गुणे s हो जाएगा, वो यहाँ पर लिखा है ns करके। धन चिन्ह था तो धन चिन्ह आ गया। आंकिक मान लें यानी जो संख्याएं हैं उनको लें यहाँ पर, तो 5 गुणे 3, तो 5 गुणे 3 यहाँ पर हो जाएगा। जो मात्रक हैं kg का मतलब किलोग्राम, और मीटर प्रति सेकंड, तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। इसके पश्चात 10 गुणे 5 आप ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हैं। न्यूटन की जगह पर हम न्यूटन सेकंड की जगह पर हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ पर समझाया गया है। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसे अगर हम दो भागों में तोड़ें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और गुणे प्रति सेकंड, यानी s की घात -1 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड से गुणा कर देते हैं इस दोनों तरफ न्यूटन के साथ, तो ns हो जाएगा, और इधर भी s से जब गुणा होगा तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड गुणे s की घात -1 गुणे s हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन का मान आपने यहाँ पे देखा ये क्या है। इसके बाद ये s की घात -1 और यहाँ पर s जो धन का 1 करके यहाँ पर घात है इसकी, ये जब गुणा हो रहा है यहाँ पे तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, तो s की घात -1 धन 1 हो जाएगा, और वो s की घात 0 के रूप में हमें प्राप्त होगा, और s की घात 0 का मान 1 होता है। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें इधर जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ था वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ही के रूप में हमें प्राप्त होगा जब 1 से गुणा करेंगे तब भी। उसी न्यूटन सेकंड को हमने यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लिख दिया है, और इधर भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हो रहा था, तो वो 5 गुणे 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। अब 10 गुणे 5 50 होता है, तो 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, धन 5 3 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लिख दिया। आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आप कॉमन ले सकते हैं, तो 50 और 15 जुड़ जाएंगे और 65 बन जाएगा। इससे दोनों सजातीय राशियाँ यहाँ पे मात्रक एक ही हैं, तो ये एक सजातीय पद हो गए एक तरह से, और ये जुड़ जाएंगे। सजातीय होने का मतलब यहाँ पर मात्रक समान होने चाहिए, तभी वे जुड़ सकते हैं पद। तो यहाँ पर मात्रक समान है इसलिए दोनों पद जुड़ जाएंगे, और जुड़ते जब हैं तो केवल उनके गुणांक ही जुड़ते हैं, अर्थात आंकिक मान ही जुड़ते हैं। तो 50 और 15 ही जुड़ेंगे और जुड़ करके 65 हो जाएंगे, और मात्रक वही रहेगा, और हर में मात्रक 5 kg है। तो इस प्रकार 5 से जब हम 65 को सरल करेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा, ये आप जानते हैं। और kg जो मात्रक है हर में, और ऊपर जो ये kg गुणा में है अंश के मात्रक में, वो सरल हो जाएंगे, और हमें मिलेगा मीटर प्रति सेकंड अर्थात ms की घात -1।
तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 13 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। अब ये जो ऊपर हमने मात्रकों के साथ राशियों को लिखा है, जैसा कि आपकी इस एनसीईआरटी की किताब में बताया गया है, अगर हम ऐसा ना लिखें, थोड़ा छोटा सा रूप में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखाया है, 10 × 5 धन 5 × 3 बटे 5, जैसा कि ऊपर हमने इस पद को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको छोटा करके हम इस रूप में लिख सकते हैं, और 10 × 5 50 होगा, और धन 5 × 3 अर्थात धन 5 3 15, तो धन 15 हो जाएगा और 5 बटे में रहेगा, और इस प्रकार 65/5 होगा और फिर 13 आएगा। अब यहाँ पर हम निकाल क्या रहे थे, निकाल रहे थे अंतिम वेग, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे बराबर 13 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना हमने जो यहाँ पर लिखा है, अगर हम ये ना करना चाहें तो भी, तो हम इस रूप में लिख कर के भी कर सकते हैं। आप इसमें भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, तो आपको जो भी सरल लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। अब यदि हम वही यहाँ पर आपके किताब में भी सरल करके इसी तरह से सरल करके इसे समझाया गया है, आप देख सकते हैं, और जो मैंने बताया उसे भी देख सकते हैं। अब उदाहरण 9.2 को देखें अगर, तो उदाहरण 9.2 में दिया कि इसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में। तो आप जानते हैं कि द्वितीय गति का जो द्वितीय नियम था, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम जो था, उसमें आपने एक सूत्र जाना था, F बराबर ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, त्वरण दिया है, उससे हम बल की गणना कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी द्रव्यमान दिया है दूसरे के स्थिति में, उसमें भी द्रव्यमान और त्वरण दिया गया है, तो हम दोनों बलों का मान ज्ञात कर सकते हैं F बराबर ma वाले सूत्र से, और इसके पश्चात उन बलों की तुलना करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बल अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया है, F बराबर ma वाला सूत्र लगाने का प्रयास किया है। पहली स्थिति में वस्तु के द्रव्यमान को m1 मान लिया है, तो m1 बराबर 2 kg, a1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। a1 जो है वो पहली स्थिति में त्वरण वस्तु का जो है उसे a1 से दिखाया गया है, वो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। दूसरी स्थिति में जो द्रव्यमान है उसे m2 से दिखाया गया है, n2 बराबर 4 kg, और a2 बराबर जो दूसरी स्थिति में जो त्वरण है उसे a2 से दिखाया गया है, और ये बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम F1 निकालना चाहें, जो पहली स्थिति में जो बल होगा उसको हम F1 से अगर दिखाते हैं, तो F1 बराबर m1 a1 या m1 गुणे a1, ऐसा हम कह सकते हैं। वही m1 का मान यहाँ पर 2 kg रखा गया है, a1 का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखा गया है, वो पहले ही हमें प्रश्न में दिया गया है, उदाहरण में दिया गया है। और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा जो होगी वह आंकिक मानों की पहले होगी, फिर उसके बाद मात्रकों की, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, जिसे हम न्यूटन से भी व्यक्त करते हैं, इसीलिए यहाँ पर न्यूटन लिखा गया है। तो इस प्रकार जो पहली स्थिति में जो बल की आवश्यकता होगी वह बल 10 न्यूटन का होगा। दूसरी स्थिति में जितने बल की आवश्यकता होगी उसे F2 बराबर m2a2 या m2 गुणे a2 के सूत्र के द्वारा ज्ञात किया गया है, जहाँ पर m2 आप देख रहे हैं, m2 जानते हैं कि 4 kg के बराबर है, तो 4 kg लिखा गया है, गुणे का निशान फिर, और a2 होना चाहिए, तो a2 की जगह पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा गया है। अब यहाँ पर आंकिक मानों की जब गुणा करते हैं, संख्यात्मक मानों की जब गुणा करते हैं, तो 4 गुणे 2 अर्थात 8 हमें प्राप्त होता है, और मात्रक यहाँ पर मात्रकों की गुणा करेंगे तो kg अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं या न्यूटन से भी व्यक्त करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 8 न्यूटन अर्थात 8 और कैपिटल N लिखा गया है। अब आप यदि देखें तो F1
10 न्यूटन के बराबर है, F2 8 न्यूटन के बराबर है। तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो F1 बल है वो बड़ा है F2 से, और उसी को यहाँ पर संकेतों के माध्यम से F1 बड़ा है F2 के रूप में दिखाया गया है। और बाद में आप अतः करके उत्तर की प्रश्न उदाहरण की भाषा में या प्रश्न की भाषा में ही हम उत्तर को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अतः 2 kg द्रव्यमान F1 किस वाली वस्तु पर लगने वाला बल होगा। आप देख ही रहे हैं, F1 का मतलब पहली वस्तु पर पहली स्थिति में जो वस्तु थी उस पर लगने वाला बल होगा, और उस स्थिति में M1 अर्थात पहली स्थिति में जो वस्तु है उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, अतः 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि उदाहरण संख्या 9.1 और 9.2 को आपने समझने का प्रयास किया होगा, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आप इन दोनों उदाहरणों को और उनके हलों को समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।